मैम डू यू बिलीव इन कर्मा? मैम आज मेरी उसी से शादी हो रही है जिसके बारे में आपको मैंने 12th में बताया था। अच्छा, एज अ काइंड ऑफ सिचुएशनशिप जो चल रही है यहाँ प्रिटेंड टू लव इज नाटक। कमिटेड जो रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि आप उसकी उम्मीदों पर आप खरे ना उतर पाओ या फ्लर्टिंग होती है वो उस पे मतलब बात करना इम्पोर्टेंट क्या है? प्रिटेंडिंग टू लव। फ्लर्टिंग को इतना कूल या इजी क्यों मानते हैं? कि हमारे सोसाइटी में ऐसा भी कुछ है कि जो सब लोग कर रहे हैं ना वो वैलिड है। तो प्रीवियसली यू सेड कि मतलब फ्लर्टिंग इज लाइक चीटिंग। सोचते हैं कि हम लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं, बहुत फ्री हैं, लेकिन ये फ्रीडम नहीं है, ये ट्रैप है। सो नमस्कार अरुणिमा मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ सारे एपिसोड्स करके लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। ये आपके साथ इतने सारे क्वेश्चंस पे बात करके और ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे के ऊपर बात करके, रिलेशनशिप के ऊपर बात करके, तो लोगों तक बहुत सारी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मेरा पहला सवाल मैम ये है कि जो फ्लर्टिंग होती है वो उस पे मतलब बात करना इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि वो क्या चीज़ है, फ्लर्टिंग होती क्या है? देखिए फ्लर्टेशन का जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपको डेफिनेशन देगी इज प्रिटेंडिंग टू लव, है ना। तो हम लोग जो ऐसे ही यूज करते हैं वर्ड, उसका एग्जैक्टली मतलब वो नहीं होता जो लोग सोच रहे हैं, है ना। इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू लव। आपको प्रिटेंड करना क्यों पड़ रहा है? प्रिटेंड का मतलब ही होता है ना कि कुछ असली नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस, आप कर क्या रहे हैं, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपके हिसाब से लोग फ्लर्टिंग को इतना कूल या इजी क्यों मानते हैं फिर? एक तो मुझे लगता है ना कि हमारे सोसाइटी में ऐसा भी कुछ है कि जो सब लोग कर रहे हैं ना वो वैलिड है, कर लो। अच्छा। अब वो जितने भी लोग कर रहे हैं वो गलत अगर करें तो गलत ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग करें तो वो सही हो जाएगा। तो एक वो है। दूसरा ये ट्रेंड वाली चीज भी होती है कि भाई और मुझे याद है मैं ग्रेड 8 में थी, आई थिंक 1998 की बात है। करण जौहर या किसी ने ऐसा कुछ पेपर में मैंने पढ़ा था, ये हुआ था कि दिस इज जस्ट म्यूचुअल, एक दूसरे को दिखाना कि यू आर लाइकिंग, अप्रिसिएशन टाइप की चीज होती है। तो आप जैसे अप्रिसिएशन की बात करो तो अप्रिसिएशन और फ्लर्टिंग में कितना डिफरेंस है? हाउ वी कैन लाइक डिफरेंशिएट? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अप्रिसिएशन होता है ना कि आप अपने पति या पत्नी के सामने भी खड़े होकर आप दूसरे जेंडर को बोल सकते हो कि आई रियली लाइक द वे यू स्पोक, या आपने जो कपड़े पहना है इसका कलर बहुत अच्छा है। बट फ्लर्टेशन के साथ ही एक होता है ना कि बिकॉज फ्लर्टेशन से क्या होता है, यू आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी कि यू लाइक दैट पर्सन इन अनदर वे। तो ये एक चीज होती है, और दूसरे को अप्रिशिएट करके इनकरेज करना ये एक दूसरी चीज होती है। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लोग भले ही उसको मैनिपुलेट करके वो करना चाहें लेकिन है नहीं। तो मैम फिजिकल टच किए बिना हम फ्लर्टिंग की लिमिट्स को क्रॉस ना कर पाए, मतलब ये ऐसा क्यों मानते हैं हम लोग? देखिए फिजिकल टच भले ही इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन ये एक तरह का चीटिंग ही है। हाँ। एक तरह से चीटिंग ही है ना, मतलब आप वो कर रहे हो जो आप एक्चुअली फील नहीं करते हो, बिकॉज यू आर प्रिटेंडिंग। तो डेफिनेटली ये तो चीटिंग ही है ना। ये आप फिजिकल टच करो या ना करो, ये तो गलत ही है, इसको कोई सही नहीं बता सकता। हेल्दी फ्लर्टिंग भी होती है क्या? मुझे लोग करते हैं आई नो हेल्दी फ्लर्टेशन ये आजकल ही आया है, हाँ। और मुझे कहीं से भी मुझे ये वैलिड टर्म लगता नहीं है। ये वैसे वाली कि हेल्दी जंक फूड वाली टाइप चीज़ है कि मुझे नहीं लगता फ्लर्टेशन है तो हेल्दी तो हो नहीं सकता। या तो आप किसी से प्यार करते हो या तो आप नाटक करते हो, तो ये नाटक है। तो प्रीवियसली यू सेड कि मतलब फ्लर्टिंग इज लाइक चीटिंग। हाँ सो आपके हिसाब से क्या कैसे भाई, आई वुड से दैट दिस इज चीटिंग ऑन मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ है तो आप दूसरे के साथ अगर आप उसको ऐसे कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स या ऐसे नजर से देख रहे हो या बोल रहे हो कुछ भी, ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर को तो चीट कर ही रहे हो, है ना। अगर आपका पार्टनर ये करेगा आपको पसंद तो नहीं आएगा, है ना। ये दोगलापन हमारे सोसाइटी में भर के है कि हम लोग कुछ भी करें वो अपने पार्टनर के साथ ठीक है। दूसरा लेवल ये हो जाता है कि आप उस इंसान के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो, मतलब उसके साथ भी गलत कर रहे हो, चीट कर रहे हो। मुझे याद है एक स्कूल में मैं पढ़ाती थी 6-7 साल पहले, वहां पर एक म्यूजिक टीचर थे, ही वाज वेरी हैंडसम और अरिजीत सिंह से भी अच्छा गाना गाते थे। क्या बात कर रहे बहुत अच्छा गाना गाते थे। बट उसके बाद वो सारी टीचरों से वैसे ही बात करें, और मुझे देख के बहुत गुस्सा आता था कि भाई तमीज से बात करो। मुझे तो एक टीचर जो थी ना बेचारी, वो भी यंग थी ये भी यंग, दोनों की शादी नहीं, वो गलतफहमी में आ गए। एंड देन ही हैड टू एक्सप्लेन एंड ही वाज टेलिंग मी मेरी क्या गलती, आप बताइए, आप तो लिटरेचर पढ़ी हो। तो आई टोल्ड हिम इन हिज प्लेस, ये तो आप गलत ही कर रहे हो ना, आप लीड ऑन कर रहे हो। तो चीटिंग सेकंड लेवल ये हुआ कि आपने उस इंसान को भी चीट किया जिसके साथ आपने फ्लर्ट किया, और तीसरा आप खुद से भी चीटिंग ही कर रहे हो, क्योंकि आप प्रिटेंड कर रहे हो। तो आप वो कर रहे हो जो एक्चुअली है नहीं आपके मन में, जबकि रियलिटी होती है ना कि जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है ना, तब उसको शायद आप उस तरह से बिहेव ना भी कर पाओ। तब उसके सामने आप बोल भी नहीं सकते हो या उसको वो नजर दिखा भी नहीं सकते हो। तो मैम डू यू बिलीव इन कर्मा, अगर मैं बात करूं फ्लर्टिंग से रिलेटेड? डेफिनेटली ये आप कर्मा भी डेवलप कर रहे हो सकता है कि ये इंसान
मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जितने पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किए, लोग अक्सर पाते हैं कि उनके लाइफ में 90 to 95% जितने लोग हैं ना, वो सारे पिछले जन्म से आते हैं। अच्छा। ठीक है? अब ये एक रैंडम बंदा जा रहा है और आपकी आदत है फ्लर्ट करने की। आप क्या कर रहे हो? आप एंटैंगल कर रहे हो हर जगह। उसके साथ भी अपने इमोशंस कनेक्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो या ना सोच रहे हो, वो तो इंसान सोच सकता है ना। तो आप कर्मा तो डेफिनिटली बिल्ड कर रहे हो। झूठ भी तो बोल रहे हो ना। अब एक तरह का एक मन, वचन, कर्म। कर्म क्या होता है? मन से, वचन से या कर्म से कर्म ही डेवलप कर रहे हो आप। एंड मैम फ्लर्टिंग से माइंड और बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर मैं आपसे मतलब पूछूं तो? माइंड और बॉडी पर ही, एक तो माइंड सबसे पहले अपने माइंड को जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं कि पोएट्री याद करना या कुछ भी, मतलब यू आर काइंड ऑफ फोकसिंग, ट्रेनिंग योर माइंड कि मुझे अब चीजें अच्छे से याद रहें। बचपन में नर्सरी रैंक क्यों सिखाया गया, या फिर आपको टेबल्स क्यों सिखाया गया? क्योंकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे थे। आप जब फ्लर्टेशन कर रहे हो, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि मुझे इसी में अच्छा लगता है। ठीक है? वैलिडेशन सीख कर रहे हो आप, है ना? और बॉडीली खुशी मिल रही है आपको, वो नर्वस सिस्टम एकदम एक्साइटमेंट में जा रहा है। मुझे लगता है खास करके विपश्यना इतना करने के बाद मुझे ऐसा लगता है, जितना कि मैंने समझा बुद्धिज्म को या फिर हिंदुइज्म को, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो आपको रेस्टलेसनेस देती है, वो आपके लिए ठीक तो नहीं हो सकती है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि लोगों को मिलना नहीं चाहिए, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, मैं ऐसी कोई मॉरल पुलिस नहीं हूँ कहीं की भी। बट मुझे लगता है कि आप 50 लोगों के साथ ये वैलिडेशन खोज रहे हो तो डेफिनेटली गलत कर रहे हो। एंड मैम अगर मैं बात करूँ कमिटेड जो रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें फिजिकल रिलेशन के बिना क्या फ्लर्टिंग करना भी मतलब गलत है? तो फिर वो फ्लर्टिंग नहीं हुई ना। अगर आप कमिटेड हो तो फिर फ्लर्टेशन का है ना, तो आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, आप सच में लव कर रहे हो। और अगर हम कमिटेड नहीं है उसके बाद अगर फ्लर्ट कर रहे हैं और फिजिकल रिलेशनशिप है जैसे एज ए काइंड ऑफ सिचुएशनशिप जो चल रही है आज, हाँ, डेफिनेटली। उसमें कितना इम्पोर्टेंट है? कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मुझे तो लगता है कि अगर आप बोलते ना, विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इतना बड़ा डायलॉग है, अब तो खास करके और फेमस हो गया क्योंकि एवेंजर्स में ये डायलॉग ही होता है, विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास पावर या फ्रीडम है कि आप अपने चॉइसेस कर रहे हो और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हो अपने बिहेवियर के साथ या अपने कमिटमेंट के साथ, बोलते ना कि यू आर नॉट स्टैंडिंग बाय योर वर्ड। आप प्रिटेंड तो करो कि आप ऐसा सोचते हो, लेकिन आप वो फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। हम लोग एक्चुअली अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ क्लोजली, जितने भी, बिकॉज आई बीन अ टीचर, इंग्लिश टीचर, तो बहुत सारे बच्चों की लव स्टोरी भी मैंने सुनी है। आज भी 10 साल बाद भी बच्चे आते हैं बताने के लिए कि मैम आज मेरी उसी से शादी हो रही है जिसके बारे में आपको मैंने 12th में बताया था। अच्छा। तो लेकिन उसमें ये भी जानने के लिए मिलता है कि जब लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं, बहुत फ्री हैं, लेकिन ये फ्रीडम नहीं है, ये ट्रैप है। आप बंध रहे हो और काफी लोगों के साथ बंध रहे हो, और आप एक इंसान, एक कप में जितनी पानी है ना, आप उतना ही पानी दे सकते हो किसी को। आप कितने लोगों को दोगे? मैम डिफरेंस क्या है फिर जो लोग फ्लर्टिंग कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं? ऐसे तो डिफरेंस, अगर संस्कारी तरीके से मैं बात करूँ तो कुछ और ही बात करूंगी, लेकिन संस्कार के बारे में बिल्कुल नहीं बात करना चाहती। मुझे लगता है कि जो लोग कर रहे हैं वो बहुत बार ट्रेंड में आके कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, इनमें दो तरह के लोग पाए जा सकते हैं। एक तो जिनको, और दोनों ही ईगो के हिसाब से पाए जा सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। ये भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि इतने डरे हुए हैं कि उनको लगता है कि ये मैं इस लायक ही नहीं हूँ। और दूसरे वो हैं जो अपने लाइफ में बड़े सेटिस्फाइड हैं, जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए, जिनको पता है मैं जो हूँ मैं हूँ, है ना, कि जिस दिन मुझे रियलिस्टिकली किसी कोई पसंद आएगा, मैं उस दिन आगे बढ़ के आई विल स्पीक अबाउट इट, और देन आई विल क्योंकि आपके बात करने से जब आप ब्लश करते हो, आप किसी को पसंद करते हो, आप उसके सामने नर्वस होते हो, तो मे बी दिस अदर पर्सन मे बी दैट टाइप जो कि वो असली इमोशन के लिए वेट कर रहा हो। सही बात है। एंड अगर मैम अगर कोई किसी से मतलब फ्लर्टिंग कर रहा है और उसको अननोइंगली पता चल जाए कि हाँ रियलाइज है कि हाँ यार ये गलत है, तो क्या करना चाहिए? हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। तो क्या करना चाहिए? थोड़ा डिस्टेंस पहले तो मेंटेन करना चाहिए। फिर वही वाली बात है ना कि आप अचानक से एकदम बदल जाओगे तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन, बट फिर आपको जिस दिन आपको ये अवेयरनेस आ गई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं आने वाली है बहुत जल्दी, तो अगर आपको अवेयरनेस आ गई तो अच्छा होगा कि आप क्लियर टर्म्स में इससे अपने आप को अलग कर लें। थोड़ा टाइम लें, थोड़ा गोस्ट करें, जो गोस्ट एक टर्म है ना इनका, जेनजी का, गोस्टिंग, कि गायब हो गए इंसान, बात ही नहीं कर रहे। तो आप कुछ ऐसे कुछ चीजें यूज करें, बट try to maintain distance, and then the next time you meet, your behavior should say it that it's not continuing any further. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कॉन्शियस लव और कंपेनियनशिप फ्लर्टिंग के अगर मैं आपसे बारे में डिफरेंशिएट पूछूं तो क्या करना चाहोगे आप? अगर जब आप कॉन्शियस वर्ड यूज कर दे रहे हो ना, कॉन्शियस लव, आप जान रहे हो कि आपको प्यार हुआ है, और आप कंपेनियनशिप इस इंसान के साथ